हाँ दोस्तों, तो आज हम मार्च का स्पीडी का करंट अफेयर ऑनलाइन जो होता है, ऑनलाइन हम वो करने जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, मार्च का करंट अफेयर। तो ये मार्च का यानी 1 मार्च से हम लोग शुरू करते हैं। तो कर ले कि पश्चिमी नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार किसने संभाला है? तो दिनेश त्रिपाठी हो जाएगा। कौन है? दिनेश त्रिपाठी हो जाएगा। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब कौन जीता है? अनुपमा उपाध्याय। कौन जीता है? अनुपमा उपाध्याय जीता है। अनुपमा उपाध्याय। आगे बढ़िएगा। कल किस देश के प्रधानमंत्री ने 8वीं रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि थे? इटली के जॉर्जिया मेलोनी जी के साथ हमारे प्रधानमंत्री की चर्चा था। आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा कि भारतीय वायुसेना ने किस देश में सिन्हु मैत्री अभ्यास किया? तो सिन्हु मैत्री किसके साथ होता है? तो ये आपको जापान के साथ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग। कौन सा राज्य भारत का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? उत्तराखंड। सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में कौन सा एयरलाइन उभरी है? तो इमिरेट्स एयरलाइन। कौन है? इमिरेट्स एयरलाइन। आगे बढ़ते हैं लोग। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो भोपाल में किया गया। आगे बढ़ते हैं। अगर क्या करें, 3 मार्च को इंडियन मेंस हॉकी टीम का कोच कौन बन गया है? क्रेग फुलटन। कौन है? क्रेग फुलटन। अच्छा, नासा के क्रू 6 मिशन लॉन्च किया गया जासा के द्वारा। अच्छा, जासा कहाँ का है? लॉन्चर है तो जापान का होता है। किसने नासा के क्रू 6 मिशन को लॉन्च किया? तो जासा। हाल ही में किस राज्य ने 3 जिलों में सोने की खानें मिली हैं? तो उड़ीसा मिला गया है। G20 विदेश मंत्री बैठक कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपको हो गया नई दिल्ली में हो गया। 3 मार्च 2023 को एशिया शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया? डी गुकेश को दिया गया। ये चेस खेलता है कहाँ के? डी गुकेश तमिलनाडु हो जाएगा आपको। आगे देखते हैं हम लोग। कल 4 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस को मनाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवा महोत्सव की शुरुआत कहाँ किया गया? तो IIT रोपड़ में किया गया है। आगे आइए। किस देश में 2022 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलिस ब्लास्की को 10 साल की सजा सुनाई गई थी? बेलारूस का था। ये था बेलारूस का। परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने किस राज्य में लिथियम की भंडार की खोज गई है? तो आपको हो जाएगा मध्य प्रदेश में। लिथियम की कहाँ खोज की गई है? मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या कह रहा है? किस राज्य ने कडप्पा जिले का 13वां शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है? आंध्र प्रदेश में। क्या नाम है? कडप्पा जिले में 13वीं सदी की मंदिर खोज किया। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप कहाँ मिला है? 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप उड़ीसा मिला है आपको। आगे बढ़ते हैं। हेकानी जखालू ने किस राज्य में पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रचा है? नागालैंड में, नॉर्थ ईस्ट का। हेकानी जखालू कहाँ की पहली महिला विधायक बनी है? नागालैंड का। किस राज्य में एडेनोवायरस नाम एक नया वायरस पाया गया? तो पश्चिम बंगाल। इसको हम लोग बोलते हैं वेस्ट बंगाल। यहाँ का चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता दीदी, ममता बनर्जी। आगे आते हैं। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क। कौन रहा? डेनमार्क रहा है आपको। भारत का स्थान क्या रहा है? तो 108 रहा है आपको। कल किसने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीता है? 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी कौन जीता है? कर्नाटका जीता है आपको। कल किसने 2022 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो मीराबाई चानू। मीराबाई चानू क्या खेलती है? तो भारोत्तोलक, जो वेटलिफ्टिंग बोलते हैं इंग्लिश में उसको। मऊगंज किस राज्य का 53वां जिला बन गया? म से मऊ और म से मध्य प्रदेश में। आगे आते हैं हम लोग। म से मऊ, म से मध्य प्रदेश। 6 मार्च को
कल 6 मार्च 2023 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने किस देश में फंसे हुए सभी भारतीयों को निकाला? तो लीबिया से निकाल लिया आपको। अच्छा, आगे आता है डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किसने हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया गया? ये आपको हो जाएगा आरबीआई किया। कौन किया? आरबीआई करेगा। आगे हम लोग आते हैं आगे आते हैं 7 मार्च को किस राज्य के मुख्यमंत्री के एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा कर दी है? तो उत्तराखंड। कौन आपको हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा आपको। कौन? उत्तराखंड कर दिया स्वरोजगार महिला योजना। कहा गया तो एकल महिला के लिए स्वरोजगार योजना उत्तराखंड। अच्छा, एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छे और स्वच्छ हवाई अड्डा कौन है? दिल्ली हवाई अड्डा। यानी कि एशिया बोले तो एशिया में दिल्ली हवाई अड्डा हो जाएगा। कल है किस इंडो अमेरिकन महिला को अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नामित किया गया? तो आपको हो जाएगा ये हो जाएगा तेजल मेहता। कौन था? तेजल मेहता इसका हो जाएगा आंसर। आगे आते हैं 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो गोवा में हो जाएगा। आगे बढ़िएगा हम लोग 7 मार्च 2023 को शिक्षा मंत्री ने किस आईआईटी में एनबीएस पाठ्यक्रम शुभारंभ किया? तो आईआईटी मद्रास में। क्या होता है एनबीएस? बैचलर ऑफ साइंस कोर्स। कहाँ किया गया? आईआईटी मद्रास में। सेवलॉन इंडिया अपने स्वस्थ भारत मिशन के लिए स्वस्थ भारत मिशन के लिए किसे दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया है? तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट का भगवान कहे जाने वाले। आगे बढ़ते हैं विश्व नंबर वन एक टेनिस खिलाड़ी कौन बने? नोवाक जोकोविच, जिसने 24 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। आ जाते हैं बहरीन ग्रैंड प्रिक्स को जीता? तो मैक्स वर्स्टेपन। नोवाक जोकोविच कहाँ गया? सर्बिया के। याद रखिएगा। शेख अहमद नवाब अल अहमद अल सबा को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो कुवैत का हो जाएगा। फटाफट करिएगा आप लोग। किस देश में छिपकली की एक नई प्रजाति फाइलुरस फीब्रियटस खोजी गई है? ऑस्ट्रेलिया में। ये याद रखिएगा कि हाल ही में छिपकली की एक नया प्रजाति कहाँ खोजा गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में। कह रही है आप लोग तो लाइक और सब्सक्राइब करते जाइएगा, थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा हम लोग को भी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि भारतीय वायुसेना ने यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बन गई है? सलीजा धामी बन गई है। आगे बढ़ते हैं सलहतुओना किस राज्य की कैबिनेट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला मंत्री बन गई है? तो नागालैंड के। कौन सा कैबिनेट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला मंत्री बनी है? नागालैंड में। एक उधर बन गई विधायक। आगे आते हैं ओएनजीसी ने गहरे पानी की खोज के लिए किस देश के टोटल एनर्जी के साथ एमओयू हस्ताक्षर किया था? फ्रांस के साथ। आगे आते हैं कल 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? शिप्रा दास। कौन है? शिप्रा दास। 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का कहाँ हुआ? कुआलालंपुर। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में किया गया आसियान वाला। आगे आते हैं 9 मार्च को भूमच्चू उत्सव कहाँ मनाया? याद रखिएगा भूमुच्चू उत्सव कहाँ है? भूमुच्चू उत्सव कहाँ मनाया गया? कहाँ का है? सिक्किम का है। आगे आते हैं 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में आने की अनुमति दी गई। कौन सा? कोलंबिया में। कौन सा देश? 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में आने की अनुमति दी है? कोलंबिया। आगे बढ़िए हम लोग प्लित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में किसे चुना गया? सर डेविड चिपरफील्ड को। अटुकल पोंगल केरल में। पोंगल आप हो जाएगा तमिलनाडु में। अटुपोगल केरल में आ जाएगा। जम्मू कश्मीर में कहाँ सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज पर लगाया गया? डोडा। 5 दिवसीय ओसांग महोत्सव उत्सव कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में आ गया। आगे बढ़िएगा आप लोग। आगे चलते हैं हम लोग
अब कहला किसे न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? अरुण सुब्रमण्यम। कौन हो गया अमेरिका में पहली भारतीय न्यायाधीश? अरुण सुब्रमण्यम। सीआईएसएफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 10 मार्च को 54वां मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश कौन बन गया? अफगानिस्तान। अच्छा हाँ, दमनकारी यानी कि महिलाओं का वहाँ वैल्यू कम दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। दमनकारी अफगानिस्तान। आगे बढ़ते हैं। 10 मार्च 2023 को किस राज्य की स्वास्थ्य मंत्री एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू कर दिया गया? आरोग्य महिला कहाँ शुरू किया गया? तेलंगाना। याद रखिएगा, कहाँ? तेलंगाना आपको हो जाएगा 10 मार्च को। भारत का पहला राज्य जहाँ मुलेठी की खेती पहला राज्य कौन बन गया जहाँ मुलेठी की खेती हुआ था? हिमाचल प्रदेश में हो गया। मुलेठी की खेती कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। आगे आते हैं। लद्दाख में चीन सीमा के पास इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई? गीता राणा हो गया। कौन हो गया? गीता राणा। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोहद्दीन यासीन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया? तो आपको जब मलेशिया को जाएगा। कहाँ? मलेशिया को जाएगा। आगे आते हैं। कह कि आई रिपोर्ट के अनुसार कुपोषण से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की संख्या में कितने परसेंटेज की वृद्धि की गई है? तो 25% याद रखिएगा। वायुसेना ने कितने डोर्नियर 228 विमान खरीदने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है? 6 गो 228। अभी हाल ही में 228 विमान श्रीलंका को भी दिया गया था। आगे आते हैं। किस देश के क्रिकेटर शॉन मार्श ने प्रथम श्रेणी के क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी? शॉन मार्श, मिशेल मार्श दोनों भाई था ऑस्ट्रेलिया के। आगे आते हम लोग। 11 मार्च क्या कर रहा है? 11 मार्च 2023 को ईरान और कौन सा देश एक दूसरे के देश में दूतावास खोलने पर हस्ताक्षर हुआ? सऊदी अरबिया। कौन सा देश हाल ही में ईरान और कौन सा देश एक दूसरे को देश में दूतावास खोलने का सहमत किया गया? तो सऊदी अरब ईरान दोनों मिलकर किया गया। भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन से भारत गौरव ट्रेन शुरू करेगा? तो मुंबई से। और कहाँ से कहाँ चलेगा? तो मुंबई से मदुरै के बीच चलेगा। किस देश के द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में टॉपिक्स अभ्यास आयोजित किया गया? भारत किया गया। आगे आते हैं। दुर्लभ पतंगे की प्रजाति मायूसेमिया सिलेनिका के किस राज्य में देखा गया? था केरला में देखा गया। कहाँ पे? केरला में देखा गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12 मार्च 2023 को केंद्र सरकार ने बीएसएफ में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा कर दिया गया? यानी कि अग्निवीर को 10% में आरक्षण दे दिया है। कहाँ? बीएसएफ में 10% बीएसएफ में दे दिया। आगे रखिएगा। किस राज्य ने H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पहली मौत हो गया? कर्नाटक। अच्छा, कोरोना जो आया था कोविड-19 पहली मरीज मिला था केरला में आपको। ठीक है, पहली जो मौत हुआ था आपको, पहली मौत जो हुआ था ये आपको कर्नाटका में हुआ था। याद रखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? तो हुगली आपको बंगाल में हुगली रेलवे प्लेटफॉर्म सबसे लंबा हो गया। हुबली कहाँ का? ये हो जाएगा कर्नाटका का। पहले था कहाँ का? तो वर्धमान बंगाल का। तब हो गया कर्नाटका का हुबली। आगे आते हैं। हाल ही में किस देश का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा था? याद रखिएगा, इंडोनेशिया का। हाल ही में किस देश का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा है? तो इंडोनेशिया का हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खोला गया? जम्मू कश्मीर में खोला गया। अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा लिखित उपन्यास पागलखाना को व्यास सम्मान पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया? तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया। आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र विकसित किया गया? तो आंध्र प्रदेश में। सबसे ज्यादा वन कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। उसके बाद कहाँ? आपको तेलंगाना हो जाएगा। तेलंगाना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं लोग। किस राज्य का
पूरा ब्रॉड गेज नेटवर्क भारतीय रेलवे द्वारा विद्युतीकृत किया जाएगा। तो उत्तराखंड किया जाएगा। कहाँ? उत्तराखंड के। G20 फूल उत्सव कहाँ मनाया गया? नई दिल्ली में। G20 फूल उत्सव कहाँ मनाया गया? तो नई दिल्ली में। सी चेंजेज क्लाइमेट के लिए भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सी चेंजेज के लिए किसे किया गया है? तो श्रेया घोड़ावत को। किसे किया गया? श्रेया घोड़ावत को। आगे आते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट का नाम क्या है? सुरेखा यादव। सुरेखा यादव। ऐसे कहा जाए तो रेलवे की प्रथम महिला ड्राइवर कौन थी? यही थी सुरेखा यादव। सुरेखा यादव। आगे बढ़ते हैं हम। दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर कौन हो गया? सबसे ज़्यादा इंडिया मंगाता है, इंपोर्ट करता है। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? फरहान अख्तर और MC मैरी कॉम। फरहान अख्तर एक्टर है और ये तो MC मैरी कॉम क्या करती है? बॉक्सिंग खेलती है। एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर हो गया? तो आपको हो गया बिहार में हो गया। रेशम उत्पादों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला पहला राज्य, भारत का पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड। कौन हो गया आपको? उत्तराखंड आपको हो गया। आगे आते हैं। स्विस फर्म IQAIR की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन हो? चाड। भारत का स्थान अगर प्रदूषित में देखा जाए तो 8वां स्थान दिया गया है। विश्व में सबसे प्रदूषित देश हो गया चाड, आपको हो जाएगा। चाड कहाँ पड़ता है? तो अफ्रीका महादेश का एक देश होता है चाड। स्वतंत्रता के बाद महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत बढ़ी है? 9%। जान ली आज़ादी हम लोग को मिला था कब? 1947 में। आज़ादी के मात्र महिला साक्षरता मात्र 9% बढ़ी है। सोच लिए, मात्र 9%। आगे आते हैं। CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश कौन बन गया? तो आपको हो जाएगा डेनमार्क हो जाएगा। कौन हो जाएगा? डेनमार्क हो जाएगा। आगे आते हैं लोग, डेनमार्क हो जाएगा। आगे आते हैं। कल किसे सरस्वती सम्मान पुरस्कार 2022 चुना गया? तो शिव शंकरी। स से सरस्वती और स से शिव शंकरी। 16 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता था? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। कौन दिवस? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। किस देश की सीनेट ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा की मान्यता के रूप में चुना है? जी बिल्कुल, अमेरिका बोला है कि भारत और चाइना के बीच जो मैकमोहन अंतर्राष्ट्रीय रेखा है उसको मान्यता दिया गया है। अच्छा, भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? तो आपको हो जाएगा जयपुर में हो जाएगा। आप क्या आते हैं? आगे आते हैं हम लोग, जयपुर में हो गया था। आगे सिखाते हैं। एरिक गार्सेटी किस देश में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त किया? तो भारत में अब यही है अमेरिका के राजदूत, एरिक गार्सेटी। आगे आते हैं। सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय सुविधा अभी भी नहीं है? 21% के पास भारत में अभी भी लोगों के पास शौचालय नहीं है। आगे आते हैं। नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 को किसने लॉन्च किया है? तो ओपन AI किया गया। आगे आते हैं। ओपन AI। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट में कौन एयरपोर्ट टॉप पर रहा है? सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। याद रखिएगा कि चांगी एयरपोर्ट कहाँ है? तो सिंगापुर में बन गया है। अच्छा, यूक्रेन की सीमा, यूक्रेन को MiG-29 विमान देने वाला नाटो सदस्य कौन है? तो पोलैंड दिया है। यूक्रेन को MiG-29 दिया है नाटो सदस्य, पोलैंड दिया गया। सबसे कम विकसित देशों की सूची में कौन है? भूटान। सबसे कम यहाँ वायुमंडल प्रदूषण यही होता है। CO2 का मात्रा सबसे कम यहीं पर आपको मिलेगा, भूटान में। भूटान को बिजली कौन देता है? तो इंडिया देता है। रखिएगा, इंडिया यहाँ बिजली उत्पादन करता है और खुद बेचता है, पैसा नहीं लेता इससे, खूब खरीद के लेता है इंडिया से। बोलता है हम खुद भूटान में बिजली उत्पादन करता है इंडिया और भूटान से खरीदता है उसी का बिजली। आइए, अगला क्वेश्चन कर रहा है SCO
एससीओ पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित किया गया था? काशी में आयोजित किया गया। देवों की नगरी काशी बनारस। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 9 नए जिलों और 3 नए संभागों को घोषणा किया? राजस्थान। 9 जिला और 3 संभाग राजस्थान। दुनिया के महानतम स्थानों की टाइम सूची में किस भारतीय स्थान को शामिल किया? लद्दाख और मयूरभंज। याद रखिएगा कि दुनिया का महानतम स्थानों टाइम सूची में किस भारतीय 2 शहर को शामिल किया गया? तो लद्दाख और मयूरभंज के किया गया। मयूरभंज। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? अफगानिस्तान। भारत का स्थान 13वां हो जाता आतंकवाद में। भारतीय रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा? 2030 तक। रेलवे बोला 2030 तक हम कार्बन से मुक्त हो जाएंगे, शून्य कर लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी? रसिया के साथ, व्लादिमीर पुतिन के साथ। शेर तो शेर ही होता है ना, कुछ भी कर ले अमेरिका यूएसए, वारंट जारी करे या कुछ भी जारी करवा ले। सागर परिक्रमा का चरण 4 का उद्घाटन किसने किया है? तो पुरुषोत्तम रूपाला। आगे बढ़ते हैं। पुरुषोत्तम रूपाला। आगे आते हैं। तो देश का पाक जल मध्य को सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाला भारतीय व्यक्ति कौन है? संपन्न रमेश। कौन हो गया आपका? संपन्न रमेश आपको हो जाएगा। कौन हो गया? संपन्न रमेश हो जाएगा आपको। संपन्न रमेश। आगे आते हैं। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 किसे दिया? शक्तिकांत दास। तो कैमा गवर्नर है? तो 25वां गवर्नर है इंडिया का ये। आगे आते हैं। पीएम मित्र योजना के तहत सरकार कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क को विकसित करेगा? तो 7 राज्य में। भारत का पहला पार्क कहाँ किया गया? तमिलनाडु में। 7 हो जाएगा। भारत और किस देश के बीच मैत्री पाइपलाइन शुरू हुआ है? तो बांग्लादेश। मैत्री बांग्लादेश के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सी ड्रैगन 2023 में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना का पीएटआई विमान कहाँ पहुंचा? सी ड्रैगन 23 में भाग लेने के लिए भारत अमेरिका पहुंचा है। भारतीय नौसेना पीएटआई कहाँ पहुंचा है? यूएसए पहुंचा। अच्छा, यहाँ देखते हैं 20वां क्वेश्चन देख रहे हैं। किस देश के बैंक ने एक भारतीय रुपया नामित नोट्रो खाता खोला? तो श्रीलंका में खोला। अच्छा, ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? तो भोपाल एमपी की राजधानी हो गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार पंजीकरण के लिए झार नियोजन पोर्टल लॉन्च किया गया था? आपको होगा झारखंड। झारखंड याद रखिएगा। कल संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो बॉम्बे जयश्री को दिया। किसको दिया गया? कि एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित किया गया? तो देवों की नगरी बनारस को। आगे आते हैं। किस देश के पूर्व क्रिकेटर टिम पेन ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया का कीपर था टिम पेन, संन्यास ले लिया हाल ही में। आगे आते हैं। केरल की पहली महिला ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की बार काउंसिल में कौन नामित की गई है? पदालक्ष्मी है। आगे आते हैं हम लोग। करा कि जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? फिनलैंड। कुछ में हैप्पीनेस में फिनलैंड। भारत का स्थान 126 याद रखिएगा। किस देश ने चीन की मदद से अपना पहला सबमरीन बेस शुरू किया गया? बांग्लादेश। किस देश ने चीन की मदद से अपना पहला सबमरीन बेस शुरू किया? बांग्लादेश। कहाँ किया गया है? कॉक्स बाजार पेकुआ में किया गया। पेकुआ में। आइए, G20 प्रेसिडेंसी के तहत दूसरी G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ किया गया? तो आपका हो गया जयपुर में हो गया। आगे आते हैं लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन है? रणवीर सिंह सबसे मूल्यवान है।
कहाँ हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया था रायबरेली। रायबरेली कहाँ पड़ता है? यूपी का एक जगह रायबरेली। आगे आते हैं, किस राज्य का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया था? 22 मार्च बिहार दिवस। 1912 में भारत में बिहार बंगाल से बनकर एक राज्य बना था। ऐसे घोषणा हो गया था 1911 में, बट मूल रूप से इसको 12 में बनाया गया था बिहार को। आगे स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य राजस्थान बन गया था। अब बोलने का विधेयक पंजाब में शुरू किया गया था। आगे आते हैं हम लोग, करा कि किस देश में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए? बुरुंडी। बुरुंडी आपको हो जाएगा। कीवेस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भारत में कौन शीर्ष पर? आईआईटी बॉम्बे। इंजीनियरिंग में कौन रहा? टेक्नोलॉजी में बॉम्बे। सरबजोत सिंह आईएसएस विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता गया। आगे आते हैं, कल किससे केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया गया? एमटी वासुदेवन नायर को। कल की 23 मार्च को घोड़ों का त्योहार। अच्छा, घोड़ा यात्रा या तो घोड़े यात्रा कहाँ मनाएगा? नेपाल में। घोड़ा यात्रा कहाँ होता है? नेपाल में, याद रखिएगा। आइए, सरकार ने कहा स्टैचू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। महाराष्ट्र में आपको लातूर में बी आर अम्बेडकर की मूर्ति लगाया गया है। स्टैचू ऑफ लातूर में बी आर अम्बेडकर की मूर्ति लगाया गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन लाइफ टाइम फॉर एनवायरनमेंट को शुरू किया गया? आसाम में। इन्वायरमेंट, क्योंकि अभी देश में इन्वायरमेंटल की चर्चा ज़्यादा चल गया था। आगे बढ़ते हैं, आसाम में इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जारी लिस्ट में स्वनिर्मित अरबपतियों में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? सबसे ज्यादा अरबपति चाइना में है। अच्छा, जीपीटी प्रतिद्वंदी फॉल्कन एलएलएम को कहाँ लॉन्च किया जाएगा? आबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। 7 प्रांतों को मिलाकर बनाया गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कल यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितने प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है? अच्छा, बाप रे, क्या बोला है? यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितने प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल पानी नहीं है? यानी कि 26%, वर्ल्ड के 26% लोगों के पास पेयजल का उपलब्ध नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कर रहा है नहीं है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किसे असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया? तो यह आपको हो जाएगा डॉक्टर तपन सैकिया को दिया गया। तपन सैकिया को दिया गया। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य ने मुख्यमंत्री ब्रिज संपदा योजना शुरू किया? छत्तीसगढ़। ब्रिज संपदा योजना छत्तीसगढ़ शुरू किया। आगे आते हैं, 25 मार्च 2023 को किस देश ने पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला करने वाले ड्रोन का परीक्षण किया है? उत्तर कोरिया। पानी के भीतर सक्षम हमला करने वाला परमाणु विकसित कर दिया गया। उत्तर कोरिया हो गया। प्योंगयांग यहाँ का नाम है, वो सनकी बाबा यहीं गया है। एशियाई हॉकी महासंघ ने किसी देश के हॉकी महासंघ बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड दिया गया है? तो दिया गया भारत को दिया गया। आइए, एबल पुरस्कार मैथ का क्षेत्र में दिया जाता है, जिसको दिया गया 2023 में लुइस कैफ्रेली को दिया गया। मैथ क्षेत्र में दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ रहा है, बोल रहा है कि तंथे पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य का 18वां अभ्यारण्य घोषित किया? कौन है? तंथे पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। पेरियार मतलब केरला नहीं मारेगा, तमिलनाडु इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? मिस्र का। से अभी ब्रिक्स में 6 देश शामिल होने वाला। 6 देश, एक देश में निकलने के लिए घोषणा भी कर दिया। कौन? नीदरलैंड। जी, आगे बढ़िए, किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन नीति जारी किया? तमिलनाडु। आपदा प्रबंधन नीति कौन जारी किया है? तमिलनाडु किया गया।
आगे आते हैं। खबरों में रहा सिनिया द्वीप किस देश में आता क्या? सिनिया द्वीप एक आइलैंड है, कहाँ का है? यूएई का है। आइए, किस राज्य सरकार द्वारा अ, गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया? तो उड़ीसा किया गया। कौन है नाम इसका? गंधमर्दन हिल को, कहाँ है? उड़ीसा में है। आइए, एनएचपीसी लिमिटेड को सेती नदी जलविद्युत परियोजना का अध्ययन करने की अनुमति दिया है नेपाल। आधा कि सेती एक नदी है, वो नेपाल में होता है। आधा कि सेती नदी किस देश में बहती है? तो नेपाल में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला कह रहा है कि एनजीटी एनजीटी रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर किस राज्य में 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है? जी, एनजीटी केरला में लगा। एनजीटी की स्थापना कब हुआ था? 2010 में बनाया गया इसको। जी, आगे आते हैं। किसी एशियाई हॉकी फेडरेशन की एथलीट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? सलीमा टेटे। सलीमा टेटे कहाँ की है? खिलाड़ी है सलीमा टेटे, तो झारखंड का हो जाएगा। आगे आते हैं। महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मुंबई इंडियंस जीता है। मुंबई इंडियंस का कप्तान, दिल्ली हारी है, मुंबई जीता है। तो मुंबई का कप्तान कौन था? तो हरमनप्रीत कौर था। यहाँ कप्तान कौन था? दिल्ली का ऑस्ट्रेलिया थी। आगे आते हैं। 27 मार्च को इसरो ने कितने उपग्रह के साथ भारत की सबसे भारी LVM-3 रॉकेट लॉन्च करेगा? तो 36 उपग्रह के साथ लॉन्च करेगा। याद रखिएगा कि LVM-3 36 उपग्रह को एक साथ लॉन्च करेगा। 25 मीटर पृष्ठ स्पर्धा में मन्नू भास्कर ने कौन सा पदक जीता है? कहाँ से? ये सब नहीं पूछने वाला। आगे बढ़ते हैं हम लोग। G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की दूसरी बैठक कहाँ किया? तो गांधीनगर गुजरात में किया गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गांधीनगर गुजरात में किया गया। कल वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो आलिया मीर जीता है। आलिया मीर। आए, किस देश की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ ने न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का अध्यक्ष बना? हाँ, याद रखिएगा एनडीबी यानी कि एनडीबी नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो इसे ब्राजील का एक आदमी है, क्या नाम है इसका? वहाँ पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। बंगलुरु में भगवान वासवेश्वर और नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्तियों को अनावरण किया अमित शाह। आगे आते हैं लोग। आगे बढ़ते हैं। अमित शाह हो गया। अब आते हैं। किस देश के प्रधानमंत्री ने देशव्यापी विरोध के बाद न्यायिक सुधारों को स्थगित करने की घोषणा किया है? तो आपको हो जाएगा इजराइल को। कौन है? इजराइल आपको हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया में ये आपको इजराइल हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफा तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? कृष्ण प्रकाश। याद रखिएगा। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? इंडिया गेट मुंबई में है। इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में है। बाकी कह रहा गेटवे ऑफ इंडिया महाराष्ट्र में, मुंबई से तैर एलिफेंटा गुफा कहाँ? तमिलनाडु पहुंच गया। कृष्ण प्रकाश। रखिएगा। किस बैंक ने सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण कर लिया है? फर्स्ट सिटीजन्स बैंक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते कह रहा है कि चर्चा में रहा होपी किस देश के रहने वाले लोगों का एक जातीय समूह है? होपी याद रखिएगा अमेरिका का एक जाति है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन 22 देश के लिए ब्याज दर बढ़कर कितने प्रतिशत कर दिया गया? 8.15%। आइए, किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? तो होगा इसका हो जाएगा आंसर आपको यस बैंक। कौन किया है? यस बैंक किया गया है। यस बैंक किया। कौन किया है? यस बैंक किया गया। याद रखिएगा। आइए, किस देश ने घातक
मारबर्ग वायरस बीमारी के प्रकोप की घोषणा कर दी है तंजानिया। कौन है? तंजानिया। एनजीओ तपोवन को चिल्ड्रन चैंपियंस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। आसाम हो गया। कौन सा देश एशियाई सहयोग संगठन का संवाद साझेदार बना? सऊदी अरब। किसका सहयोग का? एशियाई का। सऊदी अरब सहयोग बन गया। आगे आते हैं 30 मार्च। अर्बन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? यूएई। पासपोर्ट में सबसे ज्यादा ऊपर कौन रहा? पहला स्थान यूएई का रहा। G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू किया? गांधीनगर गुजरात में किया गया। कहाँ? गांधीनगर गुजरात में हुआ। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2030 के अनुसार एशिया में सबसे अधिक प्रतिनिधि वाला देश कौन होगा? चाइना हो गया। आगे आते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पद्मश्री या तो रास्ता श्री परियोजना को शुभारंभ किया? आगे किया बंगाल। दीदी करी है यानी पद्मश्री। अच्छा, पथश्री या तो रास्ता श्री। ऐसे पथ के अगर मामले की बात किया जाए तो ज़्यादातर ऐप रहता है बंगाली का ही, याद रखिएगा। कांगड़ा का चाय जीआई टैग मिला हिमाचल का। कहाँ के चाय? कांगड़ा चाय हिमाचल का हो गया। फुलंगे नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया गया? तो लेखक नाथ छेत्री, दार्जिलिंग के लेखक हैं। फुलंगे नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया गया? लिखा है कौन? दार्जिलिंग के लेखक ने लिखना छेत्री। T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज साकिबुल हसन कहाँ के हैं? तो बांग्लादेश का खिलाड़ी हो गया। शेख हसीना भी यहाँ की 5वीं बार प्रधानमंत्री बन गई है। लगातार पूछे तो 4थी बार। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कल है कि 30 मार्च के कौन सा राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो आपको हो जाएगा राजस्थान का मनाया जाता है। पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। आगे बढ़ते हैं। बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल 2023 के लिए किसे अपना आधिकारिक भागीदार बनाया गया? तो हर्बल लाइफ। किसे बनाया गया? हर्बल लाइफ को बनाया गया। आगे बढ़ते हैं। भारत के 81वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो श्यांतन दास कोलकाता। अभी तक 84 ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। 84 कौन है? तो वैशाली है। वैशाली हो गया। किस राज्य ने शिक्षा रोजगार में 10% ईडब्ल्यूएस कोटा अधिसूचित किया? तो कर्नाटका बोला है ईडब्ल्यूएस के लिए 10%। आगे आते भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया? 100% तो हरियाणा हो गया, याद रखिएगा एकदम बिल्कुल। अच्छा क्वेश्चन है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जयपुर में। सबसे बड़ा स्टेडियम विश्व का तो मोटेरा। क्या? मोटेरा हो गया, जिसको हम लोग बोलती है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। दूसरा आपको हो जाएगा मेलबोर्न। तीसरा आपको हो जाएगा दुनिया का तीसरा, भारत का दूसरा जयपुर। ठीक है। नासा ने मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? अमित क्षत्रिय को हो गया। अमित क्षत्रिय। WHO ने अजरबैजान और किस देश को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया? तजाकिस्तान आएगा। अजरबैजान को WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। आगे खाली सुनते जाइएगा आप लोग, बोलने का मेरा काम है, आप लोग सुनिएगा। दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब किसने जीता है? तो अरविंद चिदम्बरम जीत गया है। आगे बढ़िएगा। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित किया गया? तो सिलीगुड़ी दार्जिलिंग में। कहाँ? सिलीगुड़ी दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है? तो बंगाल में। आप आने का W याद रखते हैं। आगे आते नाटो का 31वां सदस्य कौन बन गया? फिनलैंड। 31वां बन गया फिनलैंड। तापमान वृद्धि के योगदान मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? अमेरिका सबसे ज्यादा खुद का टेम्परेचर बढ़ा रहा है। आगे बढ़िएगा हम लोग। तो अंतिम हो गया। तो बताइएगा कमेंट में कैसा लगा। और हम बारी बारी से हर महीना का यानी कि शुरू किए जनवरी से तो दिसंबर तक 2023 तक कर देंगे। थैंक यू मेरे भाई।